गजब भयो रामा, जुलम भयो रामा। टीपू राज में हत्या के बाद हंगामा, आतंक का एक और काला कारनामा, समाजवाद या जंगलवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी की हत्या से मचा हाहाकार अभी थम भी नहीं पाया था कि आजमगढ़ में आतंक मच गया। आजमगढ़ की धरती को लहू से लाल कर दिया गया, पूर्व विधायक को गोलियों से छलनी कर दिया गया, घर के बाहर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया। सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम सिंह ने कई बार नसीहतें दी, लेकिन नसीहतों के बावजूद फजीहतें हो रही हैं। कानून की ऐसी छीछा लेदर, कानून का ऐसा चीरहरण, ऐसा अंधकार और ऐसा गुंडाराज उत्तर प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिला था। सपाइयों की यह पारी अब यह कहने को मजबूर कर रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवाद है या जंगल राज है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं, आप मायावती जी के बेहद करीबी हैं, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। महत्वपूर्ण होगा आपसे गंभीर मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ बातचीत करना। इसके अलावा कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी से एक एक करके इस चर्चा 1 घंटे की विशेष चर्चा में बात करूंगा। सवाल बड़ा यही है कि उत्तर प्रदेश में यह समाजवाद का कौन सा घिनौना चेहरा है जहां चुन चुन कर गिन गिन कर अपने विरोधियों का सफाया किया जा रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, भूमाफियाओं का जलवा फरोश है, पशु तस्कर मजे में हैं, जम के बंदर बांट हो रही है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। यह समाजवाद का कौन सा चेहरा है, यह हमको समझना होगा। आजमगढ़ में आतंक की धमक सुनाई दी। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह और उनके 2 साथियों को उनके घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और देखते ही देखते गुस्से की आग से कई गाड़ियां झुलस गईं। स्थिति काबू करने में पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें एक की जान और गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अंक गणित की किताब में इस भीड़ की परिभाषा चाहे जो हो, लेकिन आजमगढ़ के समाज में दैत्यों ने शस्त्रों से सनसनी लिख दी। सरेआम पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू, उनके एक साथी भरत राय और गनर को गोलियों से भून दिया। घर से निकलकर गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि तभी हमला हो गया। 3 जिंदगियों पर 3 दैत्य भारी पड़ गए, मौत के घाट उतार दिया तीनों को। अब तलैया किनारे हंगामा है, आक्रोश है, गुस्सा है और गुस्से से पनपा दावानल है जो गाड़ियों को फूंक रहा है। अब आजमगढ़ की गली से सत्ता के गलियारों तक गुस्सा हर तरफ है। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी के पूर्व विधायक श्री सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की आज जघन्य और निर्मम हत्या की गई है। उनके साथ ही साथ 2 लोगों की हत्याएं और हुई हैं, यानी 3 हत्याएं एक साथ हुई हैं। इन गुंडे माफिया अपराधी तत्वों को उत्तर प्रदेश को लूटने का लाइसेंस दे रखा है, अराजकता फैलाने का लाइसेंस दे रखा है, और यही कारण है कि सरकार आज हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। सर्वेश सिंह 2007 में सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से विधायक थे। इसके बाद पाला बदलकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। फिर बीएसपी में शामिल होकर 2012 में सदर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जिंदगी की तरह चुनाव का रण भी हार गए। वारदात के बाद एडीजी साहब का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या समेत सचित्र वर्णन सुनिए। पूर्व विधायक थे श्री सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह, उन पर जो है वो अज्ञात हमलावरों ने आक्रमण किया, अटैक किया, और उसमें जो है वो बताते हैं शायद दोनों पक्षों से गोली चली और अभी तक की सूचना के हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके अलावा एक भरत राय और 1 और लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद भीड़ में जो है वो थाने पे के पास एक स्वास्थ्य केंद्र था जहां पुलिस के लोग रहते थे, उसमें घुस के जो है वो कुछ तोड़फोड़ की है, वाहनों को जलाया है। फिर वहां से जो है वो पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी
उसके बाद लोग कस्बे में आए, वहां भी थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई थी। अभी सिचुएशन जो है वो नियंत्रण में है और वहां से जो है वो भीड़ ने जो है वो डेड बॉडीज को घेर रखा है। अब पुलिस और प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि उनको कब्जे में लेकर उनका पंचायतनामा वगैरह कराया। भी की है वहां पे पुलिस ने फायरिंग की है, अभी तक जो सूचना मिली उसके हिसाब से। क्या ये वारदात गैंग वॉर का हिस्सा है? आजमगढ़ में सरेआम हुई हत्या पर खबरों का बाजार भी गर्म है। सूत्रों की माने तो वारदात को पूर्वांचल के माफियाओं की गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। वारदात से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यूपी में कानून राज नहीं है? क्या जंगल राज कायम हो गया है? प्रतापगढ़ के कुंडा कांड से सत्ता का सिंहासन हिल गया था। आजमगढ़ ने फिर चूरे हिला दी, लेकिन चरमराहट सुनने में सरताजों को वक्त लगता है। नेताजी भले ही दिल्ली की तैयारी में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपराधी बेखौफ है, खाकी में खौफ है। पहले आम जनता और अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं। बहु बेटियां सड़कों पर जाने से कतरा रही हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या यही सपा का उत्तर प्रदेश है? कैमरामैन विशाल के साथ आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। जी, सपा का ये उत्तम प्रदेश भले ही हो सकता है, लेकिन ये हमारा, आपका, आम जनता का ये उत्तम प्रदेश नहीं है। ये दुष्कर्म प्रदेश है, ये दुर्दांत प्रदेश है, ये समाजवाद नहीं, जंगल राज है। और जिस हत्या को लेकर पूरे दिन आज आजमगढ़ सुलगता रहा, आखिर वो सर्वेश सिंह थे कौन? सर्वेश सिंह का राजनीतिक इतिहास क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक वजह हो? आजमगढ़ में सगड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की सरेआम हुई हत्या ने सत्ता के गलियारे में हलचल मचा दी। सारा इलाका जल उठा, पुलिस से जमकर मुठभेड़ हुई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रास्ते में खड़ी गाड़ियां, वाहनों में आग लगा दी गई। गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने गोलियां भी दागी। पुलिस फायरिंग में 3 लोग मारे गए और कई घायल भी हुए। भाई का कहना है कि सर्वेश सिंह की सुरक्षा को लेकर लगातार लापरवाही बरती गई। मुख्यमंत्री साल भर से जो है ये कप्तान से लेकर मुख्यमंत्री तक सुरक्षा मांग रहे थे। मुख्यमंत्री के यहाँ तक फाइल गई हुई है। कप्तान से भी कहते थे, लेकिन कप्तान ने इस पे कोई गौर नहीं किया। इसके पहले लोग कप्तान थे, वो लोग सुरक्षा देते थे। मारे गए पूर्व विधायक सर्वेश सिंह यूपी के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। सर्वेश सिंह यूपी की पिछली विधानसभा में आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र से बसपा के टिकट पर जीते थे। सर्वेश सिंह के पिता राम प्यारे सिंह भी विधायक रह चुके थे। राम प्यारे सिंह मुलायम की पार्टी सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कैंसर से राम प्यारे सिंह की मौत होने के बाद उनके बेटे सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया, जिसमें सर्वेश सिंह ने अपने पिता के विरोधी को हराया और सगड़ी विधानसभा की सीट जीती थी। बाद में जब अमर सिंह ने सपा छोड़ी तो सर्वेश सिंह बसपा में शामिल हो गए और बसपा के टिकट पर आजमगढ़ सदर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। सूत्रों के मुताबिक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू भैया आजमगढ़ में बसपा के एकमात्र विधायक गुड्डू जमाली के करीबी थे। जमाली मौजूदा विधानसभा के लिए हुए चुनावों में आजमगढ़ से जीतने वाले एकमात्र बसपा विधायक हैं। चलिए चर्चा हम शुरू करेंगे। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। कुर्सी खाली रखी है भाई रविदास मेहरोत्रा जी की। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे पास आने वाले हैं। लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, वैसे ही लखनऊ में ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। यहां से वहां माननीयों को मूवमेंट करने में काफी वक्त लगता है और जब समस्याएं जनता से जुड़ी हों तो ये मूवमेंट का वक्त और ज्यादा बढ़ जाता है। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए भाई रविदास मेहरोत्रा, जो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं महेंद्र सिंह साहब और गोविंद पंत राजू हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे
स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्योंकि हम चाहते थे कि हम रविदास मेहरोत्रा से बात करें, उसके बाद हम मौर्य जी के पास जाएं। लेकिन चूंकि रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ है नहीं और मौर्य जी ने जो हमसे कहा वो ये कि भाई मैं बहुत कम वक्त के लिए आपके साथ रहूंगा, मुझे कहीं जाना है, तो मैंने जबरदस्ती उनको बैठाया है। तो पहले सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास चलेंगे। मौर्य जी, मौर्य साहब, ये जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज मचा हुआ है, कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी जीभ काट दी जाती है। मुलायम सिंह जी के गढ़ इटावा में मिट्टी का तेल डाल के बलात्कार के बाद लड़की को जला दिया जाता है। दंगों का इतिहास रहा है। जो सपा के जो गुंडे हैं वो हर जगह पर कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं। अगर ये जंगल राज नहीं तो जंगल राज और क्या है मौर्य जी? जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है और प्रदेश की जनता गुंडा राज की आग में जल रही है। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण और फिरौती बेतहाशा बढ़े हैं और सरकार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार इन गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों के सामने आज घुटना टेक चुकी है और उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर आज बलात्कार की घटनाएं और फिरौती और अपहरण की घटनाएं और अभी अभी आज आजमगढ़ जनपद में सिगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या, उनके एक साथी की हत्या और उल्टे पुलिस फायरिंग में एक जनता की अलग से एक व्यापारी की हत्या, 50 लोग घायल। यानी ये सरकार में अराजकता का पूरा माहौल है। शासन प्रशासन भी अराजक हो गया है और पुलिस भी निरंकुश हो गई है। गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व भी आज सपा सरकार में वो बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी और दहशत के माध्यम से खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार इसको चुनौती लेने के बजाय ऐसा लगता है कि गुंडे, माफिया, अपराधी तत्वों को समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश को लूटने का लाइसेंस दे रखा है, अराजकता के लिए लाइसेंस दे रखा है। यही कारण है कि सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा में एक महिला के साथ बलात्कार और उसको जिंदा जला देना, जिसकी आज मौत हुई। कल रायबरेली में एक महिला के साथ दुराचार और उसकी जीभ काट लेना और साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश में प्रतिदिन दर्जनों की तादाद में हमारी महिलाएं और बेटियां आज इन गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों के हवस के शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के केवल तमाशबीन की कतार में खड़ी है। कोई भी प्रभावी कार्रवाई करने में ये आगे नहीं आ रही है, पहल नहीं कर रही है। इसका मतलब है आज अरे मौर्य जी, जब मंत्रिमंडल में ही 47% दागी हैं, बलात्कारी हैं, भूमाफिया हैं, पशु तस्कर हैं, लुटेरे हैं, 302 के मुलजिम हैं, तो आप समाज में स्वस्थ प्रशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? है कि जिस सरकार में गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व और जिले के कुख्यात 60 सीट अपराधी मंत्री रहेंगे, वो कानून व्यवस्था का राज नहीं स्थापित कर सकते हैं। उनके रहते गुंडा राज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए आज प्रदेश में जो गुंडा राज है उसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार खुद है और यही कारण है कि चूंकि समाजवादी पार्टी सरकार के